हम कर रहे थे हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो हमने किया था एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 आपकी मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी में से चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे एक्सरसाइज 13.1 पे थे और हम पहुंचे थे क्वेश्चन 10 पे। सो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 बोल रहा है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक है, एक भरी हुई ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 25 मिनट्स में। अगर स्पीड सेम रहती है सो हाउ फार, मतलब डिस्टेंस कितना होगा 5 आवर्स में, 5 घंटे में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, सो किस तरह से हम करेंगे? सो क्वेश्चन 10th नंबर में कह रहा है 14 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे ये x और y है। सो x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो यहाँ देखो आप, क्योंकि ये हम हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं। सो 14 किलोमीटर में 25 मिनट्स है। सो हाउ फार इन 5 आवर्स है। सो 14 किलोमीटर में 25 मिनट्स। सो यहाँ है डिस्टेंस और यहाँ होगा टाइम। ठीक है, सो 14 किलोमीटर में 25 मिनट्स। ठीक है, 14 किलोमीटर में 25 मिनट्स और तो कितने में, मतलब ये x2 कितने में 5 आवर्स। ठीक है, सो अब हम देखो ये मिनट्स है, ये आवर्स है। सो किलोमीटर है, ऊपर देखो किलोमीटर में है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कभी भी स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, सो आप इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो? आवर में। सो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 60। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम? सो 14 किलोमीटर है और ये 25 मिनट्स है। ठीक है, सो 25 मिनट्स को कैसे करोगे? सो 25 मिनट्स इज इक्वल टू 25/60 आवर। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12। सो 5/12। ठीक है, और ये है x2 5 आवर्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस कैसे फॉर्मूला लगता है? x1/y1। सो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो x1 क्या है? 14 और y1 क्या है? 5/12 इज इक्वल टू x2 और y2 है 5। सो क्या करेंगे हम? ये जाएगा सामने। ठीक है, सो देयरफॉर 14/5, ये 12 है। देखो डिवाइड का डिवाइड है तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। सो 12 इज इक्वल टू x2/5। ठीक है, सो देखो ये डिवाइड का डिवाइड था तो ये कहाँ आ गया? ऊपर। ठीक है, 5 देखो यहाँ अपॉन में कहाँ जाएगा? सामने। सो देयरफॉर 14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 इज इक्वल टू x2। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 5 के साथ 5 कैंसर, 5 के साथ 5 कैंसर। ठीक है, देयरफॉर 14 12 जा। सो 14 12 जा क्या है? 14 12। सो 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 1 1 जा
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सो 168, सो 168 किलोमीटर। सो देखो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लास्ट सम। सो इसमें क्या था, कह रहा था कि अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इतना टाइम, तो ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना टाइम ज़्यादा। तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम। ठीक है, कैसे किया बहुत ध्यान से देख लो, मैंने यूनिट खास देखने की। देखो ये किलोमीटर था, ये मिनट्स था, तो ये आवर्स था, तो इसको ठीक करना पड़ता है, मिनट्स और आवर्स को हमें ठीक करना पड़ता है। ठीक है, सो ये था हमारा लेक्चर 212 का क्वेश्चन 10। सो इसी के साथ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ पूरा। अच्छा, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट लेते हैं इसी चैप्टर का, जिसका नाम है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा कि डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ा। ठीक है, पर कई बारी उल्टी चीज होती है, कई बारी कोई चीज बढ़ती है सामने टाइम घटता है, ऐसा होता है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन कुछ वैसा ही है, इसलिए इसका नाम है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो ये चीज़ भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझाऊंगी ताकि आपको पता लगे मैं आपसे क्या बताना चाह रही हूँ। सो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो तो ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों आपको दो क्वांटिटीज के लिए है। दो क्वांटिटीज मतलब जैसे आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अभी लास्ट वाला सम किया तो उसमें टाइम और डिस्टेंस की बात थी, तो हमें इनवर्स प्रोपोर्शन भी दो क्वांटिटीज से ही डील करेगा। सो दो क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो सकती हैं इस तरह से, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो सो अदर क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप एक जने हो, ठीक है, वन चाइल्ड। सो वन चाइल्ड को मैं कह रही हूँ कि एक रूम पेंट करना, मैंने आपको काम दिया है कि रूम पेंट करो, तो आपको वो रूम पेंट करने में पूरा एक दिन लग गया, मतलब 24 घंटे। ठीक है, अभी मैंने चाइल्ड की जो चाइल्ड का नंबर बढ़ा दिया, मैंने आप एक थे तो मैंने एक और बच्चे को बोल दिया भाई इसी तो दो चाइल्ड, तो दो बच्चे, दो चिल्ड्रन हैं। तो जब दो चिल्ड्रन, अब देखो दो बच्चे हैं तो वो वही रूम पेंट करना है, तो जो रूम पेंट करने में एक बच्चा 24 घंटे लगा रहा है तो दो बच्चे होंगे तो काम आधा हो जाएगा, मतलब वही रूम 12 घंटे में पेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसी जगह 3 बच्चे होंगे तो और कम टाइम लगेगा। ठीक है, 6 घंटे लगेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, सो ये घट रहा है, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो। सो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं आता है कि भाई ये इनवर्स है, भाई ये डायरेक्ट है, ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं आएगा। ये चीजें आपको खुद से जज करनी पड़ेंगी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का। जैसे कि यहाँ देख के आपने जज कर लिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो इस तरह से ये इनवर्स प्रोपोर्शन के सम होते हैं। सो इनवर्स प्रोपोर्शन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। मैं अभी जो डेफिनेशन लिखा रही हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। सो ये डेफिनेशन है पेज 212 आपकी एनसीईआरटी में, पेज 212 एनसीईआरटी। सो कहाँ है आपकी डेफिनेशन? सो द डेफिनेशन इज टू क्वांटिटीज, ये है पेज 210 पे। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज को इनवर्स प्रोपोर्शन में कहा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ द टाइप एक्स वाई इज इक्वल टू के बिटवीन देम, के बीइंग अ कांस्टेंट। ठीक है, सो जो दो क्वांटिटीज होती हैं एक्स और वाई, वो कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कहा जाता है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ टाइप एक्स वाई इज इक्वल टू के बिटवीन देम। If y1 and y2 are values of y corresponding to the values of x1 x2 of x, then x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to k.
और x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. We say that x and y are in inverse proportion. So definition क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था? डायरेक्ट में था x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So इसमें क्या है? x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. इसमें उल्टा है, x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. सो दो क्वांटिटीज हैं x एंड y, हम कहते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है जैसे कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, जो y1 y2 हैं वो वैल्यूज हैं y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x1 x2 ऑफ x, देन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो x1 ये मतलब इसका ये है। कोई पूछे इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन क्या है, तो ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. सो वी से दैट x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो ये हुआ आपका डेफिनेशन, एंड ये डेफिनेटली आपको यहाँ से यहाँ तक आपको आपकी ट्यूशन नोटबुक में लिखना है। सो अब हम प्रॉपर थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें इन सम्स की एप्लीकेशन पता लगे। पेज नंबर 212 आपकी NCERT है, पेज 212, एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7 बोल रहा है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes. 6 पाइप लग जाते हैं एक टैंक भरने में, और टाइम कितना लग जाता है? 1 घंटा और 20 मिनट्स. बहुत बड़ा सा टैंक है, उस टैंक को भरने में पूरे 6 पाइप्स का यूज होता है, और वो 6 पाइप्स टैंक भरने में 1 घंटा और 20 मिनट लगाते हैं. हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड. सो ये 6 पाइप अगर 1 घंटा 20 मिनट लगाते हैं तो 5 पाइप कितना लगाएंगे, ठीक है। 6 पाइप अगर इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, सो 5 पाइप कितना टाइम लगाएंगे. सो 6 पाइप अगर ज़्यादा समय लगा रहे हैं, सो 5 पाइप, कम पाइप कितना समय लगाएंगे? कम पाइप और ज़्यादा समय लगाएंगे, ठीक है। सो ज़्यादा मतलब कम हो रहा है और ये और बढ़ रहा है. देखो 6 और ये 5, ये क्या हुआ? ये लेस हुआ, कम हुआ. पर आपको पता है अगर 6 पाइप हैं तो इतना टाइम लगा रहे हैं, तो 5 पाइप, एक पाइप निकाल दोगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा टैंक भरने में, तो टाइम क्या हो जाएगा? मोर. तो ये क्या है? देखो ये जब घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये समझना पड़ेगा आपको. सो इनवर्स प्रोपोर्शन में फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो 6 मल्टीप्लाई 1 hour 20 minutes इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई. अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने आवर और मिनट में लिखा हुआ है, इसको या तो मिनट में कन्वर्ट कर दो या तो इसको आवर, पूरा आवर में कर दो या पूरा मिनट में. तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद हम सम करते हैं. सो वी आर डूइंग एग्जाम्पल 7. सो एग्जाम्पल 7 करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एग्जाम्पल 7 का. सो एग्जाम्पल 7, 6 पाइप्स लगे हैं. सो मैं इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ x1. अच्छा x1 क्या है? 6 पाइप्स हैं, ठीक है. और y1 क्या है? y1 है 1 hour 20 minutes, ठीक है. और x2 क्या है? x2 है 5 पाइप्स. और y2 क्या है? y2 है आपको फाइंड करना है, ठीक है. सो यहाँ इसको टाइम का 1 hour क्या है? 1 hour हुआ 60 minutes प्लस 20 minutes. सो 60 प्लस 20 कितना होगा? 80 minutes.
ठीक है। सो ये हुआ आपका y1, ठीक है। सो ये x1 है 6 पाइप्स, y1 है 80 मिनट्स, x2 है 5 पाइप्स और y2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो आपसे हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब कितना समय लगाएगा, तो ये क्या है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। सीधा समझने की बात है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये समझने की बात है कि पाइप कम होंगे तो टाइम और बढ़ेगा, ठीक है। पाइप कम हुआ टाइम बढ़ा, तो इसका मतलब ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, या तो दूसरा भी तरह से लिख सकते हो जैसे लिखना हो। सो x1 क्या है 6, y1 क्या है 80, x2 क्या है 5, y2 आपको फाइंड करना है। सो 6 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, इसको कट शॉर्ट कर देंगे। सो y2 को अकेला बनाया, सो 5 नीचे आया, कट शॉर्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 5 6 जा 30। सो 16 6 जा क्या होगा, सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 6 16 जा, ठीक है। सो 16 6 जा क्या होगा, 16 6 जा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, सो 96 मिनट्स। सो 16 6 जा क्या होगा, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 96 मिनट्स, ठीक है। सो y2 का आंसर आया 96 मिनट्स। तो आप देख सकते हो टाइम देखो बढ़ गया, ठीक है। सो दिस इज अवर 96 मिनट्स। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में 100 बच्चे हैं और उनके लिए 100 बच्चों के लिए जो खाना है 20 दिन चलेगा, 20 डेज चलेगा। सो हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजंस लास्ट, मतलब जो खाना देखो 100 बच्चों के लिए जो खाना है वो 20 दिन चलना है, मतलब 20 दिन का खाना पड़ा है। सो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अगर सपोज 25 बच्चे और बढ़ गए, 100 के मतलब 100 प्लस 25 125, अगर बच्चे बढ़ गए तो खाना कितना चलेगा, कितने दिन चलेगा। तो आप समझने की बात है, बच्चे बढ़ जाएंगे तो खाना कम हो जाएगा, मतलब खाना कम चलेगा। जैसे 100 बच्चे अगर 20 दिन खा रहे हैं, तो अगर मैं जने बढ़ा दूं, मतलब 20 दिन खा नहीं रहे, 20 दिन का खाना पड़ा है। सो 100 बच्चे अगर 20 दिन का खाना पड़ा है, 20 दिन का खाने में खाएंगे। पर अगर मैं 25 बच्चे बढ़ा दे रही हूँ, 100 के 125 बच्चे हो जाएंगे, तो जो खाना है वो कम चलेगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है। तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ इनवर्स प्रपोर्शन। सो इनवर्स प्रपोर्शन हुआ। सो पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। सो एग्जाम्पल 8। सो एग्जाम्पल 8 में भी इनवर्स प्रपोर्शन है एंड यहाँ पे भी हम सेम मेथड ही करेंगे। सो हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एग्जाम्पल 8 की। सो स्टूडेंट्स हैं 100, सो x1 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स और y1 है 20 डेज, ठीक है। सो अब क्या बोल रहा है कि 25 मोर स्टूडेंट्स, अगर 25 बच्चे बढ़ गए, सो अगर 25 बच्चे बढ़ गए, सो x2 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स प्लस 25 स्टूडेंट्स। अगर 25 बच्चे बढ़ गए, सो 100 प्लस 25 कितना होगा, 125 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो x2 125 स्टूडेंट्स हो गया। सो y2 क्या होगा, y2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2।
सो देयरफॉर x1 है 100, y1 है 20 और x2 है आपका 125 और y2 हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर 120 अपॉन 125। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कट शॉर्ट। कैसे करेंगे? सो 25 की टेबल में 125 कब आएगा? सो 25 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12। सो 25 5 जा 125 और 25 4 जा, सो 4 5 जा 24 जा 9 10। सो 25 4 जा 100। ठीक है, फिर से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो 4 4 जा 16। सो y2 इज इक्वल टू 16 डेज। तो सही बात है ना, बच्चे बढ़ जाएंगे तो खाना कम चलेगा। ग्रोसरी प्रोविजंस मतलब जो ग्रोसरी अनाज पड़ा है वो कम चलेगा। सो 100 बच्चों में 20 दिन वो अनाज चलेगा और 125 बच्चों में वो व्यवस्था सिर्फ 16 दिन ही चलेगी। बच्चे बढ़ेंगे, दिन घटेंगे, तो ये क्या हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। सो 16 डेज इज द आंसर। इसमें ये चीज़ खास याद रखना, यहाँ इसने बोला 25 मोर स्टूडेंट्स, तो हमने 25 बच्चे बढ़ाए। अब देखते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है? एग्जाम्पल 9 बोलता है इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। अगर 15 वर्कर्स को एक वॉल बनाने में 48 आवर्स लगते हैं, सो हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ठीक है, अगर 15 वर्कर्स को वॉल बनाने में 48 आवर्स लगते हैं, सो कितने वर्कर्स को यही काम 30 आवर्स में करेंगे? ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, वर्कर्स जो 15 वर्कर्स हैं, सो 48 आवर्स लगा रहे हैं, सो 30 आवर्स हैं। टाइम कम होगा मतलब वर्कर्स क्या होंगे? ज़्यादा। सही बात है ना, टाइम कम है 30 आवर्स, तो जने ज़्यादा होंगे तो टाइम काम जल्दी ख़त्म होगा ना। जने ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा। तो ये भी क्या है? ये भी है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो x1 है आपके वर्कर्स, y1 है आपके 48 आवर्स, x2 वर्कर्स आपको फाइंड करना है और y2 30 आवर्स आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9। सो एग्जाम्पल 9, सो एग्जाम्पल 9 है अगर 15 वर्कर्स हैं। ठीक है, सो x1 है 15 वर्कर्स और y1 है 48 आवर्स। सो x2 y2, सो x2 आपको फाइंड करना है और y2 है 30 आवर्स। ठीक है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन है सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 क्या है? 15 इंटू 48, x2 क्या है? फाइंड करना है, y2 है 30 आवर्स। सो 15 इंटू 48, 30 मल्टीप्लाई में डिवाइड 30, x2। कट शॉर्ट करेंगे, 15 1 जा 15, 2 जा 30। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, सो x2 इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 24 वर्कर्स, आवर्स नहीं, वर्कर्स फाइंड करने हैं ना, सो 24 वर्कर्स। सो मतलब वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। देखो 15 वर्कर कम थे तो टाइम ज़्यादा, वर्कर ज़्यादा है तो टाइम कम। ठीक है, सो x2 इज इक्वल टू 24 वर्कर्स।
सो ये हुआ एग्जाम्पल 9। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, 13.2 में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा क्वेश्चन वन थियोरी टाइप क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो दो ही होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपसे ये 5 सवाल हैं और 5 क्वेश्चन पढ़ के आपको बताना है कि इसमें से इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा है। ठीक है, सो इसमें आप रीड करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। सो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। हाँ सही बात है, इनवर्स। तो इसका आपको अभी अभी हमने नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ वर्कर्स और ये टाइम वाला सम किया था, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम वाला सम इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ट्रू। सेकेंड, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब टाइम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस और टाइम ये दोनों डायरेक्ट है कि इनवर्स। तो डायरेक्ट ही है ना। डिस्टेंस क्या होता है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना टाइम बढ़ेगा। मतलब 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो सपोज 4 मिनट लग रहे हैं, तो 8 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 8 मिनट लगेंगे, तो टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। सो ये क्या है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला वाला इनवर्स है पर दूसरा वाला नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। थर्ड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। मतलब आपने कल्टीवेशन किया है, आपने बोया है, बीज बोए हैं और फिर आपने फसल काटी। तो जितना आप बीज बोओगे, जितना कल्टीवेट करोगे उतना ही हार्वेस्ट होगा। सो जितना ज़्यादा उतना हार्वेस्ट। सो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, सो ये रॉन्ग। फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। सो टाइम टेकन और स्पीड, सो जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना टाइम कम लगेगा। सीधी बात है ना, स्पीड जितनी ज़्यादा उतना टाइम कम। सो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। टाइम स्पीड ज़्यादा, टाइम कम। फिफ्थ, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ठीक है, सो एक कंट्री की पॉपुलेशन और एक जने का एरिया। ठीक है, सो एक कंट्री की पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो वो क्या होगा, मतलब एक जने का एरिया और पूरी कंट्री की पॉपुलेशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है। सो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी जगह कम होगी, तो ये भी हुआ इनवर्स। सही बात है, इनवर्स है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो जगह कम पड़ेगी। सो ये भी है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 2, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally among the winners। सो एक टेलीविज़न गेम शो है, उसमें 1 लाख रुपए डिवाइड होने वाले हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। सो कह रहा है कैलकुलेट करके बताओ कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। सो कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पर वो कह रहा है कंप्लीट करो, मतलब इसको कंप्लीट करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखो विनर्स बढ़ रहे हैं, देखो विनर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ विनर 1 है, फिर 2 विनर्स बढ़ रहे हैं और उसके प्राइज मनी घट रही है, कम हो रही है। विनर्स की संख्या बढ़ रही है 1 से 2, 2 से 4, और प्राइज मनी की संख्या कम हो रही है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। सीधा सीधा दिख ही रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे करोगे,
x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। सो ये सब आपको खत्म करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर प्राइज मनी गिवन टू इंडिया इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रपोर्शन। सो ये दिख ही रहा है, इनवर्सली प्रपोर्शन है। सो क्वेश्चन 2, सो एक्सरसाइज 13.2 का जो कि है आपकी एनसीईआरटी में पेज 213 पे, उसका क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, जो विनर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनका प्राइस घटता जा रहा है, ठीक है। सो x1 क्या है 1 और y1 क्या है 1 लाख, ठीक है। सो यहाँ आप देखो, ये देखो, ये है ना, इसको x1 बोल लो, इसको y1, इसको x2 बोल लो, इसको y2, ये x3 है। सो x3 मल्टीप्लाई y3, सो x3 4 है और y3 फाइंड करना है। सो x3 4 और y3 फाइंड करना है, ठीक है। सो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो क्या होगा, x1 y1 x3 y3। सो x1 क्या है 1 और y1 क्या है 1 लाख, x3 क्या है 4 और y3 फाइंड करना है, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, सो 1 लाख डिवाइड 4 इज इक्वल टू y3। सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, सो 9 10, 2 बचे, 4 5 जा 20, सो 1 2 3। सो y3 कितना होगा 25,000। सो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू ₹25,000। अच्छा, और क्या फिर बोल रहा है, और भी चीज़ें फाइंड करनी है आपको। यहाँ आपको y4 भी फाइंड करना है। सो x4 है 5 और y4 आपको फाइंड करना है। सो x4 5 और y4 फाइंड करेंगे। सो x4 5 है और y4 फाइंड करना है, ठीक है। फिर से x1 अपॉन y1 पहले वाले के सामने, x1 y1, ठीक है, पहले वाले के सामने ही लिखेंगे। सो x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4, ठीक है, x1 y1 x4 y4, ठीक है। सो x1 क्या है 1, y1 है 1 लाख, x4 है 5 और y4 फाइंड करना है, ठीक है। सो y4 को अकेला बनाएंगे, 5 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सो देयरफॉर 1 लाख डिवाइड 5 इज इक्वल टू y4, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, ये देखो 5 है डिवाइड में आया। सो फाइंड करेंगे y4। सो y4 को कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हुआ y4 ₹20,000। सो देयरफॉर y4 इज इक्वल टू ₹20,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 है, यहाँ देखो ये 8 है। सो नंबर ऑफ विनर्स 8 है। सो आपको ये फाइंड करना है इसके सामने। सो देखो ये है आपका x1 x2 x3 x4 x5। सो x5 8 है, सो y5 फाइंड करना है। सो फिर से x1 y1 लिख देंगे। सो फिर से x1 1 है, y1 1 लाख है, ठीक है।
और x1 x2 ये देखो ये है x4, सो x5 क्या है 8 और y5 फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से इनवर्स प्रोपोर्शन है ये, सो x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5। सो x1 है 1, y1 है 1 लाख, x5 8, y5 आपको फाइंड करना है। सो 1 लाख डिवाइड 8, सो कट शॉर्ट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 बचेंगे, 8 2 जा 16, 4 बचेंगे, 8 5 जा 40 और 2 0, ठीक है। सो क्या लिखेंगे 12,500। सो वाईफाई क्या आएगा 12,500 कैसे आएगा, मैंने शायद ढंग से कट शॉर्ट नहीं किया, लेट मी चेक। ये 1 लाख ही था ना, हाँ देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, सो 2 बचे, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 2 बचे, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2 0, सो 12,500, हाँ सही है। सो वाईफाई है 12,500, सो 12,500। फिर अब क्या फाइंड करना है आपको, फिर ये फाइंड किया आपने, अभी क्या फाइंड किया 8, सो फिर आपको 10 के लिए और 20 के लिए भी फाइंड करना है। सिंपल क्या कर रही हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसके लिए भी ऐसे ही, ठीक है। फिर से अभी 10 के लिए और 20 के लिए भी सेम मेथड करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैं सारे नाम लिख देती हूँ, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। ये है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। सो मुझे अभी x6 और x7 के लिए सम करना है, सो x6 और x7। सो ये देखो ये मैंने अभी इतना किया, देखो ये अभी मैंने इतना किया है, अभी x6 और x7 के लिए कर रही हूँ। देखो यहाँ से चालू किया था, x6 और x7 के लिए करती हूँ। सो x6 और x7 के लिए देख लेते हैं। सो x6 फिर से, x1 क्या है आपका, x1 है 1 और y1 है 1 लाख, ठीक है। फिर x6 है 10 और y6 आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो ये है आपका इनवर्स वेरिएशन, सो x1 y1 इज इक्वल टू x6 y6। सो x1 क्या है 1, y1 है 1 लाख 1 2 3 4 5, x6 क्या है 10, y6 आपको फाइंड करना है। सो यहाँ देखो 1 लाख जा, सो 1 2 3 4 5 अपॉन 10, सो देयरफॉर 0 के साथ 0 कैंसिल, सो y6 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, ठीक है। सो अभी x7 है, सो x7 फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, फिर से देखो x1 1 है, y1 है 1 लाख, फिर x7 है 20 और y7 हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर से x1 y1 इज इक्वल टू x7 y7, x1 क्या है 1, y1 क्या है 1 लाख, x7 क्या है 20, y7 हमें फाइंड करना है। सो 1 लाख 1 2 3 4 5 अपॉन 20, तो 20 मल्टीप्लाई में है y7, ठीक है। सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, सो 2 1 जा 2 5 जा 10 1 2 3, ठीक है। सो y7 क्या हुआ 5,000, ठीक है।
सो आप देख सकते हो जैसे जैसे नंबर बढ़ा, जैसे ये नंबर बढ़ता गया विनर्स का नंबर बढ़ता गया, जो विनिंग अमाउंट है वो कम होता गया। सो विनर्स का नंबर बढ़ा, विनिंग अमाउंट कम होता गया। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज्ड, विनिंग अमाउंट डिक्रीज। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? डिक्रीज। सो दिस इज एन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। सो दिस इज द होल क्वेश्चन 2 is whole question 2. So question 2 is completed here and we have discussed it. बहुत ही लंबा क्वेश्चन था and this shows inverse proportion. So with this I am ending our today's lecture. So today we have seen one question of direct proportion, then हमने inverse proportion का introduction किया, उसकी definition जो मैंने आपको टिक कराई आपको नोटबुक में लिखनी है, एंड जितने भी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए सब लिखने हैं, एंड ये हमारी एक्सरसाइज भी लिखनी है। ठीक है। सो आई एम एंडिंग हेयर ओनली। दिस इज आवर लास्ट सम ऑफ टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।